जैसा कि चीन में भयंकर कोयले का संकट है और चीन के कोयले का संकट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ तक कि भारत में भी कोयले का संकट बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया और हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया ने भी कोयले से जुड़े फंडामेंटल बताने के बजाय बहती हवा में अपनी खबरें उछालकर देश की जनता को बेवजह डराने का काम किया और यहाँ तक दावा किया जाने लगा कि पूरे देश में बत्ती गुल हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL के डेटा के आधार पर यह बताया था कि भारत में कोयले की समस्या का समाधान केवल 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, जबकि चीन को कोयले के संकट से बाहर निकलने में कम से कम 6 से 9 महीनों का समय लगेगा। और अब कहीं ना कहीं ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार के एक्शन मोड में आने से कोयले का संकट लगभग टल चुका है। वहीं कोयले की ढुलाई में 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मालगाड़ियों से कोयले की ढुलाई की जा रही है, जबकि वहीं चीन के सामने कोयले की समस्या जस की तस बनी है। और अब चीन की हालत ऐसी हो गई है कि चीन को इंडोनेशिया से लो ग्रेड कोयले को भी ऊंचे दामों पर मंगाना पड़ा है और अब चीन मंगोलिया से भी कोयला खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन मंगोलिया का कोयला भी चीन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। यानी कि भारत जहां कोयले की समस्या से तेजी से बाहर आ रहा है, तो वहीं अभी भी चीन के सामने कोयले की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में बौखलाई चीनी मीडिया सिन्हुआ ने क्वाड संगठन के ऊपर चीन के विनिर्माण केंद्रों को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रही है। बता दें कि दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला भारत और चीन की जमीनों से ही निकलता है, लेकिन बड़ी जनसंख्या होने के नाते दोनों ही देशों को बाहर से कोयला मंगाना ही पड़ता है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया कोयले का सबसे बड़ा सप्लायर है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन को दुश्मनी काफी महंगी साबित हो रही है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड संगठन का सदस्य है, ऐसे में चीन पूरे क्वाड संगठन को ही अपने देश के अंदर कोयले के संकट का जिम्मेदार बना रहा है।